Hello students, myself Sonu Kumar. I will teach you mathematics. So students, today is our topic exercise 5.6 differentiation. बच्चों पिछली कक्षाओं में हमने 5.5 तक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे हमारी नई एक्सरसाइज है क्लास 12th की, जो एनसीईआरटी सिलेबस हमारे यूपी बोर्ड में लगा हुआ है या फिर सीबीएसई बोर्ड में, ये दोनों बोर्ड्स के लिए सेम है। तो बच्चों यहाँ पे आज जो हमारी एक्सरसाइज है, हमें क्या करना है, एक्स और वाई को एलिमिनेट किए बगैर यहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है। और क्या निकालना है, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक्स बराबर 2at²। यहाँ पे इक्वेशन 1 मानता हूँ मैं इसको। अब हमें जो दिया है y बराबर दे रखा है बच्चों at⁴, ये आपकी इक्वेशन 2 है। बच्चों हमें करना क्या है, देखो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे 2a क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, और t की पावर 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे बच्चों 2t आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2×4at। तो यहाँ पे हमने निकाला dx अपॉन dt का वैल्यू। अब बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पे, उन्हें आपकी जो इक्वेशन y बराबर at⁴ दे रखी है, तो यहाँ पे समीकरण 2 का x के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों जब आप अवकलन करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dt बराबर हो जाएगा ये बच्चों आपका a आपका कांस्टेंट है, और t की पावर 4 का जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 4t की पावर 3। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, nx की पावर n-1। बच्चों ये आ जाएगा आपका dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4at³। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए आपको क्या करेंगे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप dy अपॉन dt मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो आपका dx अपॉन dt है बच्चों, इसको आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं dt अपॉन dx, और जब मैं यहाँ पे इसको उल्टा करूँगा तो बच्चों ये आ जाएगा dt अपॉन dx करूँगा तो ये आ जाएगा बच्चों 1/4at। तो यहाँ पे ये आ जाएगा dt अपॉन dx का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मान को रखेंगे। रखो यहाँ पे बच्चों अपने मान को, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt का वैल्यू कितना है हमारा 4at³ और dt अपॉन dx का वैल्यू कितना है हमारा बच्चों 1/4at। बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या कैंसिल होगा, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा और t से t कैंसिल हो जाएगा, और dy अपॉन dx बराबर आपका जाएगा, देखो यहाँ पे t की पावर 1 थी और यहाँ पे t की पावर 3 है, तो यहाँ पे कितनी बचेगी, t की पावर 2। तो बच्चों ये हमारा क्या रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, आंसर रहेगा। अब बच्चों अब हम देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यहाँ पे ये दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया है बच्चों, यहाँ पे x बराबर a cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और y बराबर आपको गिवन है b cos थीटा, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पे थीटा आ गया तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 व 2 का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करूँगा। तो समीकरण इक्वेशन 1 का
वह 2 का थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करने पर। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। जब आप अवकलन करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर, ए कॉन्स्टेंट है। अब कोस थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होगा बच्चों माइनस का साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन थीटा ले सकते हैं। यह आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा। आफ्टर डेट इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये जो सेकंड इक्वेशन है अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, और बच्चों ये लिखा जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा। अब बच्चों होगा क्या, यहाँ पे हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों डी थीटा अपॉन डी एक्स लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको उलट दिया, मतलब सॉरी रेसिप्रोकल कर दिया, इसका प्रतिलोम ले लिया। तो बच्चों यहाँ पे हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। बच्चों यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, और जब आप वैल्यू को रखेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना है हमारा भाई, ये दे रखा माइनस का बी साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस का ए साइन थीटा। अब माइनस का ए साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस का ए साइन थीटा। बच्चों ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी ए नहीं है बच्चों, सॉरी यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो सकता है मल्टीप्लाई के बाद, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा और ये बचेगा आपका बी अपॉन ए। तो बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आ गया यहाँ पे बी अपॉन ए आ गया। अब हम चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 3, इसका हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा x इज इक्वल टू साइन टी तथा y इज इक्वल टू दे रखा है कोस 2t। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे t दे रखा है तो t के सापेक्ष यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। ये इक्वेशन 1 है बच्चों, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप अवकलन करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी बराबर साइन टी का अवकलन होता है बच्चों कोस टी। इसका काम कंप्लीट हो गया। पुनः अब हमारे पास y बराबर कोस 2t है बच्चों, कोस 2t का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी, कोस 2t का आएगा माइनस का साइन 2t, और 2t का फिर पुनः डिफ्रेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी टी, और 2t का जब मैं दोबारा डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस 2t। अब 2t का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों यहाँ समझो, अब देखो 2 तो आपका बैक साइड आ जाएगा तो माइनस का 2 साइन t, और t का जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे माइनस का 2 साइन t आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है भाई बच्चों, हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू है, ये कितना है दोबारा फिर देख ले, कोस 2t का होगा माइनस का साइन 2t, और 2t का करेंगे तो यहाँ पे t आ जाएगा, है ना, सॉरी जब 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2t का, दोबारा समझ लो 2t का डिफ्रेंशिएशन बच्चों डी वाई अपॉन डी टी, 2 पीछे लिए मैंने डी अपॉन डी टी, और t की पावर 1 है, और t की पावर 1 का जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये आ जाएगा 2 1 t की पावर 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 इंटू टी की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस प्रकार मैंने क्या करा बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन करा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस वजह से हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया बच्चों हमने माइनस का 2 साइन टी। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे इसको 2t ही लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमें निकालना है
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी टी, सॉरी डी एक्स डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, और यहाँ पे आपका डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे तो आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 अपॉन कोस टी। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चों, ये आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू है आपका माइनस का 2 साइन 2t मल्टीप्लाइड डी टी अपॉन डी एक्स का, डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू है आपका 1 अपॉन कोस टी। अब बच्चों यहाँ पे इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। अब हमें पता है साइन 2t का फॉर्मूला आता है 2 साइन टी इंटू कोस टी, और डिवाइड में आपका कितना है कोस टी। बच्चों यहाँ से कोस कैंसिल कर दूंगा, भाई साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 2 जा 4 साइन टी। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू माइनस का 4 साइन टी आ गया। अब प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से शुरू करूँगा मैं। इसका हल आपको गिवन है यहाँ पे x बराबर 4t, तो x बराबर 4t और y बराबर दे रखा है बच्चों यहाँ पे आपको 4 अपॉन टी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है बच्चों। यहाँ पे करेंगे क्या, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले मैं t के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करूँगा, तो ये आ जाएगा बच्चों dx अपॉन dt, और 4t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और मैं इसको अगर dt अपॉन dx में कन्वर्ट करूँ तो 1 अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ पे dt अपॉन dx का वैल्यू। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब dy अपॉन, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों y बराबर 4 इंटू टी की पावर -1 लिख रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए समझो, ये जो t नीचे थी इसकी पावर कितनी है भाई, यहाँ पे 1 है। जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगा तो ये पावर पॉजिटिव है तो कन्वर्ट इंटू नेगेटिव। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे बेटा, 4 तो 12 जाएगा, और डी अपॉन डी टी, टी का इनवर्स है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 4 इंटू -1 टी की पावर -1 एन एक्स की पावर n-1 होता है फॉर्मूला बच्चों। यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 4 और टी की पावर -2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी, सॉरी यहाँ पे टी लिखो बच्चों, ये गलती हो गई, यहाँ पे टी लिखना है हमें, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी टी निकाले तो यहाँ पे टी लिखे, तो ये आ जाएगा आपका -4 अपॉन टी स्क्वायर। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला है जैसे मैंने पहले बताया आपको, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। समझो क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स। तो बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है, -4 अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई, और डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। तो बच्चों आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। बच्चों हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद y बराबर आपको दिया है यहाँ पे sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो बच्चों यहाँ पे करना क्या है, हमें ध्यान से देखें, थीटा के सापेक्ष समीकरण 1 व 2 का अवकलन करने पर, जब आप अवकलन करेंगे समीकरण 1 व 2 का, तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों डी एक्स अपॉन डी थीटा, जब कोस थीटा का अवकलन करेंगे बच्चों ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस कोस 2 थीटा का आपको अवकलन करना है, तो कोस 2 थीटा का अवकलन होगा बच्चों यहाँ पे माइनस का साइन 2 थीटा। अब बच्चों यहाँ पे 2 थीटा का दोबारा फिर करना पड़ेगा पुनः अवकलन, तो 2 थीटा का जो अवकलन आएगा यहाँ पे बच्चों 2 आ जाएगा, क्योंकि थीटा क्या करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा डी एक्स अपॉन
डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, और माइनस का ये 2 पीछे है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। अब बच्चों इसको मैं पहले लिखूंगा और इसको बाद में लिखूंगा, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों ये आपका आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझे क्या करना है हमें बच्चों। अब जो हमारी इक्वेशन 2 है इसका भी हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका समीकरण 2 से डी वाई अपॉन डी थीटा। अब डी वाई अपॉन डी थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों कोस थीटा, साइन 2 थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो होगा कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका कोस थीटा माइनस का 2 कोस 2 थीटा। अब बच्चों यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा का, और यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा का। अब बच्चों यहाँ पे हमें जरूरत है डी थीटा अपॉन डी एक्स की, तो ये आ जाएगी आपकी बच्चों 1 अपॉन 2 साइन थीटा माइनस सॉरी साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा है बच्चों, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। भाई हमने क्या करा, इसको उल्टा करेंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स को, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों होगा क्या, यहाँ पे हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमें पता है डी वाई अपॉन डी एक्स के लाने के लिए आपको डी वाई अपॉन डी थीटा लिखेंगे, सॉरी डी वाई अपॉन डी थीटा लिखेंगे। अब दोबारा फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा, जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के क्या लिखूंगा बच्चों डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे समझ में आया आपको। तो बच्चों आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना है हमारा कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा 2 कोस 2 थीटा, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू है डी थीटा अपॉन डी एक्स का ये बच्चों है मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 थीटा है, 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार आज हमने ये जो एक्सरसाइज है 5.6 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो हमारे आगे भी क्वेश्चन है उनको भी मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। तो बच्चों आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच सो मच एंड जय हिंद जय भारत।